नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसके द्वारा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी सेंटेंस का हम निर्माण कर सकते हैं। चाहे सिंपली एक बात हम ऐसे कहें कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कभी कंप्लीट ही नहीं होता। तो जितने भी सेंटेंस अभी तक हमने पढ़ाए हैं, उनके काइंड्स मैंने पढ़ाए हैं, फिर सेंटेंस के मैंने पार्ट्स पढ़ाए हैं, सब जितना भी मैंने पढ़ा सब टोटल उसमें क्या है, एक वर्ड आपको मिला होगा और उस वर्ब के बारे में क्या करना है, पूरी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्ब होता क्या है, क्योंकि वर्ब इज अ मेन वर्ड्स ऑफ ग्रामर। यदि हमें वर्ब के बारे में नहीं पता होता है तो सेंटेंस में जितने भी जो भी शब्द आते हैं तो उनका कोई भी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो खासकर ग्रामर एक ऐसा वर्ड है और एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हमारी पूरी पूरी के इंग्लिश की बेस मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो वर्ब के बारे में जानना ये है कि वर्ब होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक जो वर्ब्स हमने बताया था कि जिन शब्द के लास्ट में ना नी ने आ जाता है वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। लेकिन सिर्फ इतनी ही उसकी डेफिनेशन से हमें नहीं पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ब होता है। इसके प्रकार को तुम कैसे जानेंगे, ये किस प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमें आज क्या करना है, उसके बारे में मेंशन करना है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब, वर्ब इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। अदर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड बी एक्शन। अगर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो क्या कहेंगे, इसको एक्शन कहेंगे। लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं हमारा वर्ब कहलाता है, इसके अलावा हमारे और भी ढेर सारे वर्ब्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी सेंटेंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है या फिर उसके दशा के बारे में या फिर उसके कार्य के बारे में या फिर उसके परिवर्तन के बारे में बताता है, वही क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ बताता है या उसके दशा, परिवर्तन या उसके दशा परिवर्तन कार्य करने के बारे में बताता है। सिंपल डेफिनेशन इसकी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के बारे में कुछ क्या करेगा, बताएगा, या फिर उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताने के अलावा क्या कर सकता है, उसकी दशा के बारे में बताएगा, उसकी कंडीशंस के बारे में, परिवर्तन, उसके चेंजिंग के बारे में, और कार्य, उसके एक्शन के बारे में जो कुछ भी वो बताएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो आर है ये क्या होता है, हमेशा साइलेंट होता है, इसको कभी पढ़ा नहीं जाता। अधिक लोग पढ़ते हैं इसको वर्ब कहते हैं, ये वर्ब नहीं होता, ये हमेशा वर्ब होता है। तो ध्यान कर, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश के पढ़ने लिखने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन बहुत मस्ट होता है हमें जानना। तो आइए अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। जिसे क्या दिया गया, आई एम अ टीचर, कह दिया गया आई एम अ टीचर। ये तो कह दो दिया गया कि आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं, अध्यापक हूं। लेकिन ये बता रहा है किसके बारे में, कि आई का मतलब मैं,
कौन हो सकता है वो? एक व्यक्ति हो सकता है। तो किसके लिए बता रहा है? एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है। ये व्यक्ति के विषय में ये बात कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है किसके बारे में? एक व्यक्ति के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तुम्हें पता चल जा रहा है कि क्या है इसमें? वर्ब। अभी हमें वर्ब की बात करने की, वर्ब क्या है हमारा ये? तो आई तो हमेशा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ए हमारा क्या? आर्टिकल है। और द टीचर क्या हमारा? नाउन है ये। तो बचा कौन? ये हूं जो अब आएगा। मैं एक अध्यापक हूं। तो हूं के लिए जो भी हमारा वर्ड यूज किया गया है वही टोटल क्या कहलाएगा? हमारा वर्ब कहलाएगा। एनदर, इसके अलावा क्या कह दिया गया? कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो इसमें कोलकाता के बारे में बताया गया है। कोलकाता क्या एक हमारा एक प्लेस है। इसमें एक स्थान के बारे में बताया गया। लेकिन बताया तो कौन? अगर हम इसमें से ये इज हटा देते हैं तो सेंटेंस क्या कंप्लीट होगा? नेवर, कभी नहीं कंप्लीट होगा। तो ये इज क्या हो जाएगा? हमारा ये वर्ब हो जाएगा। बस अभी आपको देखना है कि इसमें वर्ब क्या है। पहचानने का तरीका भी हम बाद में आपको बताएंगे, किस टाइप की वर्ब है, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा जिसे कह दिया गया सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे बता देगा कुछ किसके बारे में? कुछ लड़कों के बारे में, सॉरी कुछ विद्यार्थियों के बारे में बताया गया। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? करना एक हमारा क्या पता चल रहा है? वर्ब तो पता चल रहा है। इससे पता चल क्या चल जाएगा? इसके कार्य करने की वर्क के बारे में इसमें क्या बता रहा है? हमेशा कार्य करने के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें देखिए हमारी दो वर्ब्स हमारी आ जाती है। एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी हमारी कौन सी होती है? वो मेन वर्ब होती है। तो ये आर जो क्या है? ये हमारी एक वर्ब है। और दूसरा क्या हमारा? प्लेइंग एक हमारा क्या है? वर्ब है। ये दोनों भी हमारे क्या है? वर्ब है। फिर कह दिया गया दे आर इल। दे आर इल, वे बीमार हैं। वे बीमार हैं कह दिया गया। इसमें क्या बताएगा? उसकी कंडीशन, उसकी दशा को बता रहा है। लेकिन इंडिकेट किसको कर रहा है? ये आर को कर रहा है ये। उसके बाद में कह दिया गया, नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स है he became a singer। he became a singer, वह एक गायक हो गया। तो ये क्या बताया? चेंजिंग, परिवर्तन के बारे में बता रहा है। आई मीन इसका मतलब होगा कि पहले नहीं था बट क्या हो गया? अब हो गया। तो ये बीके हमारा क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तो हमें सिर्फ अभी यही जानना है, जितने सर्किल के अंदर मैंने जो बनाया टोटल हमारा क्या वर्ब है। लेकिन अभी सिर्फ कंफ्यूजन होने वाली कोई भी बात नहीं है कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे, क्या चीजें होती है वर्ब। सिर्फ हमें यही देखना है कि सिर्फ ना नी ने के आने के कारण ही वर्ब नहीं कहलाएगा। वो ना नी के अलावा हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब इन सबको हेल्पिंग वर्ब को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? उनकी काइंड्स के बारे में जानो कि काइंड्स क्या होता है वर्ब की, हाउ मेनी काइंड ऑफ वर्ब्स। चलिए आइए जानते हैं। वर्ब को अच्छी तरह से जानने के लिए उसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो जनरली जो वर्ब होता है क्या होता है? वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। वो टोटल काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के प्रकार। चलिए फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? पहला हमारा हो जाएगा, ये 5 प्रकार के होते हैं वर्ब्स। पहला हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे क्या कहते हैं हम? अकर्मक, अकर्मक क्रिया।
दूसरा हमारा क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया। तीसरा हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, इसे क्या कहते हैं हम, लिंकिंग वर्ब को के अलावा इसको दूसरे भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है इसको। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक क्रियाएं। क्या कहते हैं हम, संयोजक क्रिया कहते हैं इसको। फिर चौथा है हमारा एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब जो होती है ये भी क्या होती है, आगे आपको बताएंगे। इनको हम अदर नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको हम, सहायक क्रिया। और लास्ट और पांचवा है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब को क्या कहते हैं हम, संयुक्त क्रिया कहते हैं इसको। संयुक्त क्रिया। तो वर्ब हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम सकर्मक। और तीसरा हमारा लिंकिंग वर्ब है हमारा, जिसको क्या कहते हैं हम, अदर नाम से भी जानते हैं। वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया कहते हैं। चौथा हमारा एक्सिलरी वर्ब, जिसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। और जो पांचवा और लास्ट वाला हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आइए इनको जानने के लिए अच्छी तरह से हमें एक एक के बारे में अच्छे से जानना होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है हमारी, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब क्या होती है। सबको जानने के लिए हमें एक एक करके जानना होगा। क्योंकि हर सेंटेंस में वर्ब बहुत ही मस्ट होता है, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, इंट्रांसिटिव। पहला है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक अकर्मक क्रिया, इसको हिंदी में अर्थ जान लेने से ही पता चल जा रहा है। अकर्मक, मैंने आपको जब पढ़ाया था पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस में मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट करके मैंने बताया था। तो ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ क्या होता था, कर्म होता था। तो इस वर्ब का पूरा जो रिलेशन किससे है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का, वो ऑब्जेक्ट से ही रखता है। लेकिन आ लग जाने से पूरी तरह से ये जो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, निगेटिव में बदल जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ में कोई भी क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अकर्मक क्रियाएं, आई मीन इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। अर्थात ऐसे वर्ब से जिनका कोई भी प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, वह अपने आप में स्वतंत्र होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे अ वर्ब विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट कंप्लीट्स इट्स योर कह दिया जाता है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है। तो ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रिया जो कि अपना अर्थ
देने के लिए स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इन्हें ऑब्जेक्ट कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, कह दिया गया ऐसी वर्ड्स जिन्हें अपने आप में स्वयं का अर्थ देने के लिए इनको कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये स्वयं में ही क्या करती हैं, अपना पूरा का पूरा अर्थ देती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सीमित रहती हैं, इनका ऑब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ब्स हमारे होते हैं क्या कहलाते हैं, वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। ये फिर कह दिया गया, एग्जाम्पल है हमारा। अब ऑब्जेक्ट तो आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें अगर ढूंढना होता है सेंटेंस में तो हु या हुम लगा करके मैंने बताया था कि कौन या किसको, ये लगा करके हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट ढूंढा जाता था हमारा। कि कौन से तो हमारा सब्जेक्ट भी ढूंढा जाता है, बट व्हाट और हुम लगाने से हमें क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हमें ऑब्जेक्ट सिर्फ यही जानना, ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। इसे कह दिया गया, श्याम लाफ्स, श्याम हंसता है। कह दिया गया श्याम हंसता है, तो इसमें हंसता है तो क्या हंसता है, कुछ हमें ऐसा कोई वाट लगाने से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है तो एक ऐसा वर्ब है ये लाफ, जिससे पता चल जाता है जब इसको सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट पर ही डिपेंड होकर के अपने आप में सीमित लिमिट इसकी अपना जो पूरा पूरा लिमिट रखता है, किस पर रखता है, सिर्फ सब्जेक्ट पर ही डिपेंड रहता है। ये अपना पूरा का पूरा प्रभाव जो है सब्जेक्ट पर ही डाल रहा है। इसको बिल्कुल भी आवश्यकता किसकी नहीं है, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो ऑब्जेक्ट की कोई भी आवश्यकता इसको नहीं है, तो ये हमारा जो लाफ है कौन सा वर्ब कहलाएगा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाने लगता है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनसे पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वर्ब्स कैसे हमारी होती है इंट्रांसिटिव वाली, जिसमें सिर्फ मेन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ही ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है वो तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रांसिटिव हो जाएगा। वो कह दिया गया जैसे द गर्ल आर डांसिंग, द गर्ल आर डांसिंग, लड़कियां नाचती हैं। तो लड़की नाचती है तो नाच रही है, तो ऐसा हमने कहा, बट ये नाच रही है, कहाँ नाच रही है, कैसे नाच रही है, बस कुछ भी लेना देना इससे हमारा नहीं है। तो डांसिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हमारा हो जाएगा। द लायन द लायन रन वेरी फास्ट, शेर बहुत तेज दौड़ा। तो ये दौड़ा तो कैसा दौड़ा हमें नहीं देखना है, कैसा दौड़ा ये उसका क्या बता रहा है, एक वे बता रहा है, काम करने का तरीका बता रहा है। तो बहुत तेज दौड़ा, तो तेज दौड़ना ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये टोटल ये सब क्या बता रहा है, इस काम करने के तरीके को बता रहा है। ये तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है, लेकिन ये जो दौड़ना है हमारा क्या हो जाएगा, यही टोटल क्या कहलाएगा हमारा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ही स्लेप, वह सोया, तो स्लेप क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, कि ऐसे वर्ब्स जिनको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती और सिर्फ अपना अर्थ स्वयं में दे देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीमित रहते हैं। उनकी लिमिटेशन होती है कहां तक, इनके सब्जेक्ट तक लिमिट रहती है, उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब दूसरा है हमारा क्या, ट्रांसिटिव वर्ब।
ट्रांसिटिव वर्ब, इसे क्या कहते हैं हम? सकर्मक। सकर्मक क्रिया। अर्थ इसका हिंदी में निकलने से ही हो जाता है, निकलने से हो जाता है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सीधा का इसका डेफिनेशन है, ऐसी क्रियाएं जो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर निर्भर होती हैं, कि ऐसी क्रियाएं जो पूरी तरह से किस पर निर्भर होती है? ऑब्जेक्ट पर निर्भर होते हुए क्या कहलाते हैं? हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जिसे कह दिया गया, ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। अब यहाँ पे वो खाता तो है, बट क्या खाता है? हमें एक आंसर मिल रहा है कि वो क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया एप्पल। तो एप्पल से पता चल जाता है, काम करता तो है, वो खाने का काम कर, लेकिन खा रहा है, बट क्या खा रहा है? वो एक एप्पल, सेब खा रहा है। तो इससे पता चले हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो क्या कहलाएगी हमारी? ये ईट्स हमारी क्या कहलाएगी? वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। दूसरा कह दिया गया, द बॉयज was flying the kite. The boys was flying the kite. लड़के पतंग उड़ा रहे थे। अब यहाँ पे उड़ा रहे थे, तो ये तो हमारा वर्ब तो मिल गया एक, लड़के पतंग उड़ा, बट उड़ा रहे थे, क्या उड़ा रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। ऑब्जेक्ट में मिल गया ये। अब ऑब्जेक्ट जब मिल गया तो पता चल जाता है, जिसके साथ में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो क्या कहलाएगा? वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा वो। इसके अलावा अगर कह दिया जाता है कि the birds build their nests. The birds build their nests. चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं। अब बनाती तो है, बट क्या बनाती हैं? ऑब्जेक्ट मिला हमें, अपना घोंसला। क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो their nests हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बिल्ड हमारा कैसा वर्ब हो गया? हमारा पूरी तरह से ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। बस आज के लिए इतना ही, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अब अगली हमारी नेक्स्ट क्लास में आपको लिंकिंग वर्ब्स लेकर के जो ऑक्सिलरी वर्ब है और हमारी जो फ्रेजल वर्ब है उनके बारे में बताऊंगा।